जय श्री राम मेरे भाई। तो आज है हमारा 2x सीरीज का डे 12, ठीक है। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखो आज करने वाले, देखो वेंडर चेंज हो चुका है। तो क्या पीवाईक्यू सफिशियंट है? देखो पीवाईक्यू मेरे भाई सफिशियंट सिर्फ नहीं है। मैं क्या करूँगा ना, कि अब से हर एक जो मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो लाऊंगा भाई। क्या होगा कि जो देखो, अब नया वेंडर भी आएगा तो कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा? पीवाईक्यू से बनाएगा। तो पीआईक्यू से क्या कर सकता है कि वो एक क्वेश्चन ले लेगा और उससे क्या करेगा कि थोड़े से कॉन्सेप्ट चेंज करके और नया सवाल बनाने की कोशिश करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो 2024 सीरियल वाला या 23 सीरियल वाला है, उसमें वैसे सवाल जो तुम्हारे कलम रोकते होंगे, जिसको करने से पहले तुमको सोचना पड़ता होगा या तुम रुक जाते होगे, नहीं होता होगा, उस टाइप के सवाल हम लोग लाएंगे। और थोड़े अच्छे सवाल करेंगे और मॉडरेट टाइप पे भी करेंगे, ठीक है। बट मैं उनका एकदम इजी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, एकदम इजी। इतना इजी कि तुमको सारे कॉन्सेप्ट एकदम तुम्हारे सामने खुल जाएंगे और तुम इतने अच्छे से समझ जाओगे कि अगली बार वो सवाल तुम्हारे नज़रों के सामने से गुजरेंगे तो तुम भाई उसको मार के फाड़ दोगे एकदम, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से भाई मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, बेसिक से लेकर के एकदम एडवांस तक, कि तुम भाई एकदम चैंपियन हो जाओगे एकदम उस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ मेरे को अपने कंटेंट के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। तो इस तरीके का कंटेंट भाई आजकल पता है पेड बेचा रहा है, बट मैं फ्री में बता रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को एक लाइक कर देना मेरे भाई और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना कोई बकवास। फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग ज़्यादा बकैती नहीं करेंगे, जस्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या कहा है, ये है ज्योमेट्री का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बट देखो इसमें क्या होगा। इन गिवन फिगर स्क्वायर पी क्यू आर एस इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल पी ए आर बी, ठीक है। पी ए आर बी जो है ना, उसमें क्या करा है, ये स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। जो पी क्यू है वो 7 दिया हुआ है, ये जो पी क्यू है ये क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इसमें क्या करना है कि शेडेड रीजन का हमको एरिया निकालना है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो अगर ये स्क्वायर है तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा मेरे भाई। तो ये दिया हुआ है 7, पी क्यू जो है 7 दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे क्या, स्क्वायर का डायगोनल। अच्छा हमको क्या पता है कि जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है उसका फार्मूला क्या होता है, √2a, ठीक है। ए क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर। तो √2, यहाँ पे स्क्वायर का साइड कितना दिया हुआ है, 7। तो यहाँ पे डायगोनल का लेंथ क्या आ जाएगा, 7√2। अच्छा मैंने यहाँ पे, तुमने एक चीज़ सोचा कि मैं यहाँ पे डायगोनल निकालने पे ही क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ। तो देखो मेरे भाई इसमें है क्या ना, कि ये जो हमारा डायगोनल है, ये डायगोनल, ये देखो ये पी क्या है, सेंटर है सर्कल का। ये क्या है, एक क्वाड्रेंट है, सर्कल का क्या है, क्वाड्रेंट है। और पी क्या है, उसका सेंटर है। तो देखो तो यहाँ पे जो पी आर है ये रेडियस नहीं है मेरे भाई। तो जब रेडियस निकल जाएगा तो मैं क्या करूँगा कि इस जो पूरा क्वाड्रेंट है इसका एरिया निकाल लूँगा और उसमें से स्क्वायर का एरिया घटा दूंगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस इसमें कुछ करना ही नहीं था। तो देखो इसमें क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है, सर्कल का एरिया, उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक क्वाड्रेंट का निकल जाता है। उसमें से माइनस कर देंगे क्या, ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर का एरिया है उसको माइनस कर देंगे। तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7। रेडियस कितना दिया है, रेडियस आ गया हमारा कितना, 7√2। ये आ गया क्या हमारा रेडियस। तो 7√2 इंटू 7√2 और नीचे क्या आ जाएगा, 4 माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 × 7 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये √2 ये √2 मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये जो √2 है ये √2 मिलके 2 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। तो 22×7 क्या हो जाएगा, 154। 154 दूने का क्या हो जाएगा, 8 30 308, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 308/4 माइनस का क्या हो जाएगा, 49, ठीक है, 49। या यहाँ से 7 कॉमन ले सकते थे, छोड़ो उस करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा अब क्या करना है हमको, इसको सिंपली सोल्व कर लेना है। तो कैसे होगा, 308 माइनस 9 चौक 36 के 6 होता है 3, 4 चौक 16 3 19, इसमें से क्या करेंगे, 4 माइनस कर देंगे। या इसको ऐसे करने के बजाय हम लोग डायरेक्ट 308 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो ऐसे ही कट जाएगा। 4 7 28 है, 4 7 28 77, इसमें से 49, 17 में से 9 जाएगा तो 8 है, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 28 आ गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा क्या आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, पिरामिड वाला। ये क्वेश्चन आता है तो सबको परेशान करके एकदम रख देता है। और क्या ही बताऊँ, मतलब ये सबसे, कोई भी मॉक में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये उस मॉक का टफेस्ट क्वेश्चन होता है। इसको कैसे करेंगे, इसका करने का एकदम बेसिक तरीका बताऊंगा और इतना इजी बताऊंगा कि तुम लोग आसानी से सोल्व कर लोगे। तो
तो इसमें कहा है, यह पिरामिड हैज इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, स्लेंट एज इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका बेस 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, स्लेंट एज दिया हुआ है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पूछा क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पिरामिड क्या होता है। देखो ये है हमारा ट्रायंगल और ये होता है हमारा क्या, पिरामिड, ठीक है। और प्रिज्म क्या होता है, ये जो सिलेंडर देखते हो ना, सिलेंडर, ये होता है हमारा प्रिज्म। तो इन दोनों में अंतर क्या है, देखो इसमें क्या होता है ना कि इसमें स्लैंट हाइट होता है, ये तिरछा होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ऊपर और नीचे, जैसा नीचे है वैसा ऊपर क्या हो जाएगा, बराबर होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका फार्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले प्रिज्म, देखो इसमें ना फार्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि जो होता है सिलेंडर हमारा, ये क्या होता है, प्रिज्म। तो देखो इसमें अगर इसका वॉल्यूम निकालना रहे ना, तो बेस का एरिया, जो नीचे क्या है सर्कल, तो बेस का एरिया, ठीक है, बेस एरिया, बेस का एरिया निकालते हैं और उसमें क्या करते हैं, हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये देखो ये सिलेंडर है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, नीचे क्या होता है सर्कल, तो सर्कल का एरिया इंटू में ये वाला हाइट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच आ जाता है ना। जस्ट यही फार्मूला से हम लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद और क्या होता है, ये होता है कर्व सरफेस एरिया। तो देखो कर्व सरफेस एरिया में क्या करते हैं, बेस का पेरीमीटर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे बी पी लिख देते हैं, बेस पेरीमीटर, और उसमें क्या करते हैं, हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अगर हमको इसका सी एस ए निकालना होगा, सॉरी यहाँ पे ये होगा, सी एस ए निकालना होगा, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये नीचे क्या है, रेडियस, सरकमफ्रेंस है, रेडियस का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर होता है। और उसमें ये क्या है, हाइट एच, हाइट एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाता है क्या, 2 पाई आर एच, ठीक है। वैसे ही टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, जो कर्व सरफेस एरिया होता है प्लस उसके बाद जो बेस एरिया होता है, जो नीचे वाला जो सर्कल, जो सिलेंडर का जो नीचे वाला सर्कल है ना भाई, ये वाला, और ये जो ऊपर वाला है जो पार्ट, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है हमारा, टोटल सरफेस एरिया निकल जाता है। तो 2 इंटू बेस एरिया, इसको ऐड कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है हमारा, टोटल सरफेस एरिया। साथ ही साथ मैं इसका क्या दिखाता हूँ, इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ। जैसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हम लोग को क्या निकलना होता है, सिलेंडर, तो क्या करते हैं, उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, प्लस में बेस एरिया क्या होता है उसका, पाई आर स्क्वायर, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो तो यहाँ से 2 पाई आर कॉमन हो जा रहा है और आर प्लस एच, यही तो होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यहाँ से निकल गया ना। तो जस्ट इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एकदम इस तरीके से एकदम दिमाग में बिठा लेंगे, ठीक है, फार्मूला रटने का ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से इसको दिमाग में बैठा लेंगे और इसको समझ के याद करेंगे ना भाई, तो इसको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, या कभी गलत नहीं होगा। अब आ जाते हैं पिरामिड पे। क्या हो गया हमारा, पिरामिड। देखो पिरामिड में क्या होता है ना, पिरामिड अगर तुमको पिरामिड का फार्मूला किसी भी चीज़ का लिखना होगा, कैसा भी फिगर दे दे, तो देखो हम लोग सबसे पहले कोण को एज्यूम करते हैं, ये क्या है हमारा कोण, ठीक है। तो देखो इसका वॉल्यूम निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, देखो कोण का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। तो इसमें क्या करते हैं, देखो जो बेस एरिया है, नीचे क्या है, बेस एरिया, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो बेस एरिया, उसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका हाइट कितना होता है, एच, हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इंटू में जब भी पिरामिड रहे ना, तो वॉल्यूम निकालो तो उसमें 1/3 से मल्टीप्लाई करना ही करना। देखो जैसे 1/3 बेस एरिया इसका क्या है, पाई आर स्क्वायर, उसमें हम लोग हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो याद हो गया। अब हमको इसका क्या निकालना होगा, अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, तो क्या करेंगे, देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, ये कहाँ से आया होगा, देखो इसका कर्व सरफेस निकालने के लिए सबसे पहले 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद ये जो बेस पेरीमीटर, जो बेस है, बेस में जो फिगर है, बेस में क्या है भाई, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, क्या होता है सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, बेस का पेरीमीटर लिख लेंगे, ठीक है, इंटू में क्या लिख लेंगे यहाँ पे, स्लैंट हाइट लिख लेंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे अगर मेरे को कोण का निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया, तो क्या करेंगे, 1/2 इंटू सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, बेस में क्या है इसका सर्कल, तो उसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, इंटू में स्लैंट हाइट से गुना कर देंगे। देखो तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, पाई आर एल आ गया ना मेरे भाई। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एकदम दिमाग में इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे, समझ लेंगे कि हमको कभी भी भाई फॉर्मूला को रटना ना पड़े,
वैसे ही अगर टोटल सरफेस एरिया का निकालना होगा तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, सबसे पहले इसको मिटा देते हैं ताकि जगह बन पाए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस में एल। तो देखो सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ का टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया लिखते हैं, उसमें जो भी चीज़ ऐड करना होगा ऐड करते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया कोन का, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, एक सेकेंड, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो हमने कर्व सरफेस एरिया में कैलकुलेट कर ही लिया, बचा कोन का ये नीचे वाला पार्ट। तो जो बेस एरिया होगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अगर इसका तुमको डेरिवेशन देखना है तो देखो इसको भी दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या TSA, कर्व सरफेस एरिया क्या निकाले थे कोन का हम लोग, पाई आर एल, प्लस में बेस एरिया क्या हो जाएगा, तो बेस में क्या है इसका सर्कल, तो बेस एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो तो पाई आर कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, एल प्लस आर, वही तो होता है इसका क्या बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो देखो जब भी पिरामिड आया तो हम लोगों को दिमाग में कोन को एज्यूम कर लेना है, और जब भी प्रिज्म आया तो हम लोग को दिमाग में सिलेंडर को एज्यूम कर लेना है और देखना है कि इसका कैसे हम लोग निकाले थे, और उस तरीके से हम लोग सोचेंगे तो हमको फार्मूला निकालने का कोई भी याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और हम लोग आसानी से कर लेंगे। अब इस बेसिस पे अब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन ये वाला बनता है कि नहीं। तो ये क्या है, पिरामिड है, तो हम लोग क्या करेंगे, दिमाग में अपना कोन को सोच लेंगे। एक सेकंड कोन बना लेते हैं अच्छा से, ठीक है बना लिया। देखो तो यहाँ पे क्या कहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेस में, कोई बात नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कोई भी फिगर दे दे हम लोग इसको बना देंगे। और उसका बेस कितना दे दिया है, 8 दे दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, एज दिया है, ठीक है एज, ये हमको बताना है कि एज क्या होता है। देखो ये जो है ना भाई ये एज होता है, ये क्या होता है, ये होता है एज। और सलेंट हाइट, इसमें सलेंट हाइट क्या होता है, देखो ये जो देखो कोन का यहाँ पे क्या है 3 पार्ट है, ठीक है। तो ये जो फ्रंट पार्ट, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इसका जो हाइट होता है ये वाला, ये जो बनेगा ना ये होता है सलेंट हाइट, ये क्या होता है सलेंट हाइट होता है, ठीक है। और नीचे वाला ये तो बेस हो ही गया, तो सलेंट हाइट। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था ना, यहाँ पे एज दिया हुआ था, ठीक है। तो एज दिया हुआ था तो कोई बात नहीं है। तो देखो हम लोगों को इसमें क्या कहा है कि बेस पेरीमीटर 8 दिया हुआ है, यहाँ पे एज दिया हुआ है 10। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, अच्छा टोटल सरफेस ऑफ पिरामिड का हम लोग क्या फार्मूला देखे थे, TSA का क्या फार्मूला देखे थे, क्या देखे थे, CSA प्लस में क्या देखे थे, बेस एरिया, यही ना देखे थे। तो बेस एरिया तो हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसका तो एरिया निकाल सकते हैं, बचा क्या CSA का फार्मूला हम लोग क्या देखे थे, 1/2 इंटू बेस एरिया, बेस पेरीमीटर इंटू में क्या होगा सलेंट हाइट, ये देखे थे। तो हमको क्या निकालना है, बेस पेरीमीटर भी हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ पे सलेंट हाइट निकालना है और हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एक सेकंड देख लेते हैं थोड़ा सा, कहीं पे भी फार्मूला में तो गलती नहीं कर दिए हैं। यहाँ पे बेस पेरीमीटर लिखे हैं, सही है, यहाँ सही है। कभी कभी क्या होता है भाई कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में, पढ़ाने के चक्कर में कभी कभी 1 का 2 लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सलेंट हाइट निकालना पड़ेगा। तो देखो तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये हमारा एज हो गया, एज दिया हुआ है यहाँ पे 10, और ये जो है ना ये 8 दिया हुआ है, और ये है क्या, हाइट है, हाइट। तो देखो तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो हाइट होता है वही मीडियन होता है, वही क्या होता है, वही मीडियन होता है, वही एल्टीट्यूड होता है, वही सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये है 10, ये है 4, तो ये कितना हो जाएगा, 100 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा, √84। तो सलेंट हाइट कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ से L इक्वल टू कितना आ गया, √84। यहाँ पे मैंने किया क्या, यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, 10 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर घटाया है, तो क्या आ गया है हमारा, ये जो सलेंट हाइट था ना उसका स्क्वायर के बराबर आ गया। तो L इक्वल टू इसको में रूट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √84, ठीक है। एक्सप्लेन करना भूल गया था इसलिए मैंने फिर से उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो सलेंट हाइट आ चुका है, तो अब हम लोग आराम से निकाल लेंगे क्या, 1/2 बेस पेरीमीटर क्या हो जाएगा, बेस पेरीमीटर। तो देखो तो 8 साइड दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, 3 इंटू में साइड, तो 8 3 का क्या हो जाएगा 24, इंटू में सलेंट हाइट आ गया √84 प्लस में बेस एरिया, ठीक है। बेस एरिया निकालना पड़ेगा, तो बेस एरिया क्या हो जाएगा,
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 स्क्वायर। एक सेकंड, इसको साफ सुथरा कर देते हैं भाई, नहीं इसको थोड़ा सा नया स्लाइड निकाल, तो उसको ना यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या था, 1/2 इंटू में, एक सेकंड पेन बहुत बड़ा हो गया भाई, इंटू में 24 इंटू में √84 प्लस में बेस एरिया। अच्छा बेस एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू में a², 8 इंटू में 8, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा ये 2 से कट गया कितना बार में, 12 बार में। अच्छा 12, ये जो 84 है अंदर है, देखो यहाँ पे कहीं पे भी 84 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो भी अंदर है ना, देखो इसको क्या करेंगे, हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो बरसते होता है 84, बरसते 84, तो 4 3 12, तो यहाँ से क्या निकलेगा, 2 निकलेगा और 21 अंदर हो जाएगा, 21 चौक 84, तो 4 से 4 है तो अंदर बाहर क्या निकलेगा, 2, प्लस में यहाँ पे 4 से 8 के बार में कट जाएगा 2 बार में, तो कितना आ गया, 16√3, देखो 24√21 प्लस में 16√3 आ गया। अब मिला लेते हैं अपना ऑप्शन, 24√21 और 24√21, देखो यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई जाएगा तो कितना आ जाएगा, 24√21 प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32√3, लेकिन हमारा तो 16√3 है, तो हाँ देखो यहाँ पे जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 16√3 और 8 3 24√7, 16√3, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 16√3 प्लस में 8 3 24√21, हाँ यही तो था भाई, 24√21 और 16√3, 24√21 और 16√3, तो ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। देखो इसमें क्या था कि इसको अच्छे से समझाना था बस मेरे को, ठीक है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को रखा था कि तुम लोग बस समझ जाओ। एक बार इन फार्मूलों को समझ जाओगे ना तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं देता है प्री में, इससे ओवरऑल एवरेज ही क्वेश्चन देगा, बस तुम इस फार्मूलों को यूज टू हो जाओगे ना तो आराम से बना लोगे। तो मेरे भाई इस सवाल को सोल्व करते हैं, देखते हैं ये कैसे सोल्व होगा। तो देखो इसमें क्या है ना कि बहुत सारा यहाँ पे एक्स और वाई दिया हुआ है, ठीक है, 2 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन, तो इसको चाहें तो हम सिंपली सोल्व कर सकते हैं, और मेरे को दिख रहा है भी कि कटेगा, ठीक है, कटेगा, बट इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग से अगर हम करने जाएँ तो देखो यहाँ पे अगर एक्स और वाई 2 है यहाँ पे, तो हम लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या होगा कि अगर एक 0 हो जाए ना भाई तो मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन में रख के देखते हैं, ऑप्शन में कि अगर y को 0 कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है हमारा x², यहाँ पे y को 0 कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है 2x, ठीक है, यहाँ पे y को 0 कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है यहाँ पे x² फिर से आ जा रहा है, यहाँ पे y 0 कर रहे हैं यहाँ पे x² फिर से आ रहा है, मतलब 3 ऑप्शन क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। तो यहाँ पे y को तो 0 रखने से कोई फ़ायदा है नहीं मेरे भाई, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली अगर x को भी 0 करेंगे तो सेम वही हो जाएगा। तो क्या रख सकते हैं, अब यहाँ पे हमको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 और 1 रख के इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट फार्मूला से भी सोल्व कर सकते हैं, बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से सोल्व करके दिखाता हूँ। मुश्किल नहीं है, बस देखने में लग रहा है कि मुश्किल होगा, लेंदी जाएगा, बट लेंदी नहीं जाएगा। देखो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, प्लस में यहाँ पे 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 2 गुना 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, कितना आ गया 9/7 आ गया, ठीक है। यहाँ पे बी की जगह पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी की 8 प्लस में 2 प्लस में 4 दूनी की 8 बटा में कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1 माइनस का 2, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है इसका होल स्क्वायर करा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 10 8 18 बटा में 5 में से 2 गया तो 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, इसको काटेंगे नहीं, इसको ऐसे छोड़ देते, पहले देखते क्या होता है। 2 1 3 का स्क्वायर में 9 बटा में 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16 प्लस में 1 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना में 1 कितना हो जाएगा 4, तो 9 बटा में कितना आ गया 21। क्वेश्चन में पूछा क्या है a गुना b भागा में c, तो 9 बटा में 7 a गुना b करना है 18 बटा में 9 और डिवाइड करेंगे 9 तो क्या हो जाएगा ये उल्टा हो जाएगा 21 बटा में 9। अब क्या करेंगे काट देंगे इसको, 9 दूनी का 18 सत्या का 21 कितना आ गया यहाँ पे 6। तो एक्स और वाई का वैल्यू रख के देखेंगे कि जो चारों ऑप्शन में है कहाँ पे 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 1 कितना आ जाएगा 3, 3 में 2 से गुना करेंगे 6, बाकी और ऑप्शन में आएगा नहीं मेरे भाई, ठीक है। और देखो इसमें ना क्या था ना कि एक फार्मूला मेरे को याद आया इस चीज़ को देख के, ठीक है, इसको और इसको देख के मेरे को एक फार्मूला याद आया, क्या इसको नोट डाउन करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएससी के इतिहास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अलजेब्रा का फार्मूला क्या है, एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होता है, नहीं भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसकल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई होता है। ठीक है, इस चीज़ को एकदम रट लेना मेरे भाई, इससे बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में एकदम। ठीक है, मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन है। आप कहोगे कि वेंडर चेंज हो गया, तो देखो वेंडर चेंज हो गया तो क्वेश्चन का लेवल ठीक करेगा। तो जो पहले क्वेश्चन दे रहा था ना जिसपे, उससे थोड़ा हट के अगर पूछेगा तो इस फार्मूला पे वो पूछ सकता है, क्योंकि अक्सर टीसीएस जो है ना ये ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस थ्री ए बी सी वाला फार्मूला पे पूछता था, तो इस फार्मूला पे पूछ सकता है। ठीक है, तो इससे भी हो सकता है। अगर तुम इसको बेसिक मेथड से भी करने जाओ तो ये आराम से हो जाएगा। क्या होगा कि ये देखो, ये टू इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर है, तो ये कैंसिल आउट होगा सब और कट फिट के आंसर आ जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो जैसे जैसे सवाल में कह रहा है हम लोग करते जाएंगे। इसमें कहा क्या है, टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट आर सिचुएटेड ऑन द ईदर साइड ऑफ अ रोडवे विथ इतना मीटर वाइड। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि एक रोड है, दो गो इक्वल साइड का पिलर है, एकदम बराबर बराबर खड़ा है और सिचुएटेड अपोजिट डायरेक्शन में है। एक रोड के इस तरफ है, एक रोड के इस तरफ है। रोड का जो डिस्टेंस है वो 215 मीटर है, रोड के बीच का डिस्टेंस। आगे क्या कहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द टू पिलर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पिलर आर एक्स एंड वाई डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है कि एक पॉइंट है और इसके टॉप को इस पॉइंट से देखा जा रहा है, तो कह रहा है कि एक पे एक्स डिग्री एंगल आ रहा है, एक पे वाई डिग्री एंगल आ रहा है। ठीक है, आगे क्या कहा कि टेन एक्स डिग्री, जो टेन एक्स डिग्री है वो क्या है, 4/5 है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, टेन एक्स क्या हो जाएगा, 4/5। आगे क्या कहा है, टेन वाई इक्वल टू में, टेन वाई इक्वल टू में क्या है, 3/7। टेन एक्स मतलब कि ये 4 होगा तो ये 5 होगा। ठीक है, टेन वाई मतलब कि p/b, तो ये 3 होगा तो ये 7 होगा। बट क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये जो पिलर है वो दोनों इक्वल है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए मेरे भाई, इक्वल होना चाहिए। ये 4 है तो ये भी 4, ये 3 है तो ये 3। तो इसको इक्वल करने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा। तो अच्छा देखो, तो ये दोनों रेशियो में था तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें 4 से करें तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा अब देखो तो यहाँ पे कितना आ गया, 15 यूनिट, 15 प्लस यहाँ पे कितना आ गया, 28 इक्वल टू में क्या हो गया मेरे भाई, 215 के बराबर हो गया। इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 5 13 के दिन आते, एक 2 1 3 1 4, कितना गया, 43 यूनिट जो है 215 के बराबर आ गया। तो ये कितना है भाई, 5 गुना है। तो इसका मतलब क्या होगा, देन फाइंड द हाइट ऑफ द ईच पिलर। तो ईच पिलर का हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 में 5 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 60 मीटर। ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। ठीक है, देखो ये हर एक बार क्या है ना कि हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल देता था, लेकिन देता था तो क्या करता था कि यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे 60 डिग्री रखता था और एकदम घिंचा पीटा सवाल, और हर एक बार देता था उसका तो भाई वैल्यू और आंसर भी रट गया था। बट इस सवाल में क्या करा ना कि यहाँ एक्स और वाई दे दिया और कुछ नया करने का कोशिश करा, तो ये सवाल मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था हाइट एंड डिस्टेंस का। चलो आगे करते हैं। तो ये है भाई क्या, रेस का क्वेश्चन। देखो अगर तुम PYQ दे रहे होगे तो इस तरीके का जो रेस का क्वेश्चन है तुमको टकरा रहा होगा और तुम्हारा क्या कर रहा होगा, स्पीड रोक रहा होगा। अगर तुमने इस चीज़ को सीख लिया तो तुम इस तरीके का क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दोगे और तुम्हारा परसेंटाइल इंप्रूव हो जाएगा। और अगर नहीं सीख पाओगे तो इस तरीके का क्वेश्चन हर एक मॉक में तुमको परेशान करेगा और तुम्हारा मार्क्स कम ही घटता जाएगा, 2 मार्क्स हर एक मॉक में घट जाएगा। तो चलो इस चीज़ को करते हैं। इसमें क्या कहा है, एम एंड एन वॉक अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक। अच्छा एक सर्कुलर ट्रैक है, जो बोला हम लोग लिख लेते हैं, और एम एंड एन क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। वो क्या करते हैं, शुरू करते हैं, दे स्टार्ट 7 बजे फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा ठीक है, तो कह रहा है क्या कि जो एम है ना वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और एन जो है वो इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है 7 बजे। आगे क्या कहा है सवाल में, एम एंड वॉक एट स्पीड ऑफ 4 राउंड पर घंटा, 3 राउंड पर घंटा। ठीक है, तो इसका जो स्पीड है ना, इसका जो है स्पीड है ये 4 राउंड पर घंटा है और इसका जो स्पीड है वो 3 राउंड पर घंटा है। तो आगे क्या कहा है, हाउ मेनी टाइम्स विल दे क्रॉस इच अदर बिफोर 8:30 सेम डे। मतलब कह रहा है कि सेम डे 8:30 बजे से पहले वो एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस कर चुका होगा। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। तो रिलेटिव स्पीड निकालते हैं तो जब अपोजिट डायरेक्शन में भागता है तो क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं।
तो कितना आ गया 7 राउंड पर घंटा। इसका मतलब क्या है कि ये लोग 1 घंटा में 7 राउंड दौड़ पा रहा है। ठीक ठीक, तो 8:30 तो 1.5 घंटा में। तो देखो यहाँ पे 7 बजे शुरू करा था और 8:30 बजे पूछा है, तो देखो 8:30 तो कितना घंटा हो गया मेरे भाई, 1.5 घंटा। ठीक है, 1.5 घंटा हो गया। तो 1 घंटा में 7 राउंड, तो बाकी आधा घंटा में कितना राउंड हो जाएगा मेरे भाई, 3.5 राउंड। तो टोटल कितना हो गया, 10.5 राउंड। 10.5 राउंड ये दोनों मिल के मार देंगे। ठीक है, तो जो पॉइंट वाला होता है उसको तो हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, जो पूरा वैल्यू होता है, जो इंटीजर होता है, हम लोग नेचुरल नंबर हम लोग उसको कैलकुलेट करते हो। तो कितना आ गया मेरे भाई, 10। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में क्या है, अ पर्सन वांट टू बाई 8 चेयर, एक आदमी 8 कुर्सी खरीदना चाहता है। अच्छा बात है। द कॉस्ट ऑफ 8 चेयर, अच्छा 8 चेयर का जो दाम है वो 6400। 8 चेयर का दाम 6400, तो एक चेयर का दाम कितना हो जाएगा, 800 रुपया। कितना सिंपल क्वेश्चन है लेकिन रुको जरा सबर करो, आगे भी सवाल है। तो कह रहा क्या, आफ्टर बारगेनिंग द शॉपकीपर एग्रीज टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ, था अगर मतलब कह रहा कि मोल भाव किया शॉपकीपर से, तो शॉपकीपर कहा कि हम आपको 6.25% का डिस्काउंट देंगे। द पर्सन परचेस्ड 25% मोर चेयर, तो पर्सन जो है 25% ज़्यादा चेयर खरीद लिया। तो कह रहा है कि वो टोटल कॉस्ट परचेज परचेज जो सामान खरीदा तो उसका उसको टोटल कॉस्ट कितना का पड़ा। अच्छा देखो, पहले वो 8 कुर्सी खरीद रहा था, तो अब वो 25% ज़्यादा खरीदेगा। मतलब कितना, 25% होता है 1/4। तो अब पहले 4 कुर्सी खरीद रहा था, तो अब 5 खरीदेगा। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8, मतलब कि 10 चेयर। अब वो उसने कितना चेयर खरीदा भाई, 10 चेयर। ठीक है। अच्छा उसको जो शॉपकीपर था वो इतना का डिस्काउंट दिया, तो 6.25% होता है कितना, 1/16 होता है। ठीक है, और जो 25% होता है, रुक जाओ यहाँ पे रेशियो लिखना मैं भूल गया था, ये सब भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 25% क्या होता है, 1/4 होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वो 16 के चीज़ को क्या करा कि 16 रुपया का सामान था, तो शॉपकीपर ने कहा कि हम आपको 15 रुपया में दे देंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे कितना का चेयर था भाई, 800 रुपया का था। मतलब कितना, 50 गुना। तो वो जो 800 रुपया का चेयर था, तो दुकानदार उसको कितना में दिया भाई, 750 रुपया में दे दिया। अब 750 रुपया का भाई एक चेयर था, वो खरीदा भाई कितना चेयर, 10 चेयर। तो उसका टोटल कितना कॉस्ट बढ़ गया, पड़ गया भाई 7500 रुपया। तो यही हो गया हमारा क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, इसमें क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इस चीज़ को एकदम अच्छे से इसको भाई समझ लेना, ताकि तुम्हारे मॉक में मार्क्स अच्छे बने। इसमें क्या कहा है, अ थीप स्पॉट अ पुलिस मीटर 500 मीटर अवे एंड इमीडिएटली स्पीड्स ऑफ हिज बाइक। मतलब कि एक चोर है, वो चोर नहीं भाई, एक पुलिस है जो चोर को 500 मीटर की दूरी पर दिखा। ठीक है, 500 मीटर की दूरी पर देखा, और पुलिस मैन जो है ना वो कार से स्टार्ट किया चेसिंग करना, और फाइनली उसको पकड़ लिया। तो जो थीप था कवर अ डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर बिफोर बिंग कॉट, मतलब थीप जो पकड़े जाने से पहले 2.5 किलोमीटर दौड़ चुका था। तो कह रहा है कि पुलिस कार का स्पीड 90 था, तो चोर का स्पीड कितना होगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, देखो ये है हमारा पुलिस। ठीक है, ये हमारा पुलिस है, और ये हमारा क्या है, चोर। ये हमारा चोर है। तो देखो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर दिया हुआ है। ठीक, तो कह रहा है कि पुलिस यहाँ से दौड़ने के लिए शुरू करा, चोर भी यहाँ से दौड़ने के लिए शुरू करा। तो चोर जो है वो 2.5 किलोमीटर भाग पाया, और चोर जो है वह यहाँ पे आ गया। और पुलिस क्या था कि यहाँ से दौड़ के कार से आया, और इसको यहाँ पे आके धर दबोचा, पकड़ लिया इसको। ठीक है, तो इस पूरा जो प्रक्रिया में क्या हुआ कि जो चोर था वो 2.5 किलोमीटर चला, और पुलिस कितना चला, 500 मीटर का पहले जो गैप था, और 2.5 किलोमीटर जो चोर चला, पुलिस कितना चला, 3 किलोमीटर। बहुत अच्छा बात है, तो 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 किलोमीटर। और पुलिस का स्पीड कितना था भाई, 90। अच्छा देखो, तो पुलिस और चोर जैसे ही इसको देखा, ये भी उसी टाइम जो था दौड़ने के लिए शुरू करा, ये भी देखते ही दौड़ना शुरू करा। तो ये जितना टाइम में 2.5 किलोमीटर दौड़ा होगा, पुलिस भी उतना ही टाइम में 3 किलोमीटर दौड़ा होगा। तो चोर दौड़ा भाई 2.5 किलोमीटर। अब चोर का स्पीड मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा, तो डिस्टेंस बाई स्पीड क्या हो गया, टाइम। तो चोर दौड़ा भाई इतना टाइम में, और पुलिस दौड़ा इतना टाइम में, दोनों क्या हो गया, बराबर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो 3 से 90 कट जाएगा 30 बार में, और x इक्वल टू आ जाएगा 25 या 75। ये हो गया क्या भाई, आंसर।
इतना इजी एक्सप्लेनेशन और इस तरीके से कोई नहीं कराया होगा तुमको यूट्यूब पे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे हमारा क्या, वैल्यू पुटिंग। अब इसमें मज़ा से वैल्यू पुटिंग करेंगे और खूब आनंद लेंगे। ये ओली बोर्ड का क्वेश्चन था। तो देखो इसमें क्या करेंगे, मैंने क्या करा कि सबसे पहले देखो जीरो तो पुट नहीं कर सकते कोई भी कंडीशन में। जीरो करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। तो हम क्या रख सकते हैं, जेड की जगह पर एक रख सकते हैं और वाई की जगह भी एक रख सकते हैं। ठीक है, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो तीनों को एक नहीं रख सकते, नहीं तो फिर तो आंसर ही आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 5 बटा में x। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13, 13 वाई की जगह पे एक रखेंगे तो 13 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा 8, प्लस 13 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा 8 इजकल टू में 0। तो 13x माइनस का 5 बटा में x इजकल टू में कितना आ जाएगा माइनस का 16। ठीक है, माइनस का 16। अब कितना हो गया, 13x माइनस का 5 इजकल टू माइनस का 16x। अब 16 इधर आ जाएगा, 5 उधर जाएगा, कितना आ जाएगा 29x इजकल टू में 5, x इजकल टू में कितना आ गया भाई 5 बटा में 29। ये आ गया क्या हमारा x का वैल्यू। अब रख देंगे। अच्छा, x का वैल्यू 5 बटा 29 है तो 1/x का कितना हो जाएगा 29 बटा में 5। और y का वैल्यू हमने एक माना ही था, z का वैल्यू एक माना ही था, तो 29 प्लस में 2। अच्छा, यहाँ पे बटा में 5 है। अब देखो तो 29 या 5 दूनी 10 जोड़ेंगे कितना आएगा भाई 39/5। ये हो जाएगा क्या हमारा आंसर। इस क्वेश्चन से मैं क्या करना चाहता था, वैल्यू पुटिंग मेथड सिखाना चाहता था। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन ना तुमको बार बार मॉक में भिटेगा भिटेगा। अभी जितना तक प्री आ रहा है, सीजीएल प्री जितना दिन में आएगा, द पंडित, ओलिट बोर्ड, टेक्स्ट बुक सब में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ से पहले कोई भी दो को उठा लेंगे, 4 के पावर x इजकल टू 8 के पावर y। अब देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 के पावर 2x। इसको 2 के पावर क्यू लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 के पावर 3y। देखो ये क्या है, बेस बराबर है, तो ये क्या इतना हो जाएगा 2x इजकल टू में 3y। तो यहाँ से x/y का रेशियो हम लोग लिख लेंगे, कितना आ जाएगा 3/2। ये काफ़ी भाई अमूल्य है, इसको दम बचा के रखना। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर कोई दो को उठा लेंगे, कितना आ जाएगा 8y, 8 के पावर y इजकल टू में 64 के पावर 2z। अभी देखो तो 8 के पावर y इसको क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो दो पहले ही सकता था, 8 के पावर 4z हो जाएगा। तो y इजकल टू कितना आ गया भाई 4z। तो y/z इजकल टू क्या आ गया 4/1। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका रेशियो निकाल लेंगे, इन तीनों का रिलेशन निकाल लेंगे, x y z। एक्स दिया हुआ है 3, वाई दिया हुआ है 2, एक्स दिया हुआ है 4, तो जेड दिया हुआ है 1। तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 से, ताकि ये दोनों क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो 6 4 1, ये आ गया क्या रेशियो। अब पूछा क्या है, अब हमको एक्स भी पता है, वाई भी पता है, जेड भी पता है। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग रख देंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है, 4x/z बटा में वाई स्क्वायर पूछा है, कोई बात नहीं है। 4 का 4, एक्स का वैल्यू कितना आया था भाई, एक्स का वैल्यू आया है हमारा 6, और जेड का वैल्यू कितना आया है, जेड का वैल्यू आया है हमारा 1 बटा में वाई स्क्वायर का वैल्यू, वाई का वैल्यू कितना आया था भाई 4, 4 का स्क्वायर। तो इसको 4 गुना 4 लिखते थे ताकि अच्छा हो जाए। 4 से 4 कट गया, यहाँ पे 2 3 6, 2 दूनी का 4, कितना गया भाई 3 बटा में 2। ये हो गया हमारा क्या आंसर, ये हो गया हमारा क्या आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है भाई सीआई का क्वेश्चन। इसको देखते हैं, इसको मैंने काफी आसानी से करा रखा है। इसमें कहा क्या है, और सम इतना था, इस क्या है प्रिंसिपल, और जो रेट है वो इतना दिया हुआ है कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 इयर्स, और अमाउंट हो गया इतना। तो पूछा है कि पी का वैल्यू बताएं। इसमें कुछ नहीं है, ये दिया हुआ है प्रिंसिपल और ये दिया हुआ है भाई रेट। तो यहाँ पे अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो देखो इसका सिंपल तरीका क्या होता है कि जो 20% होता है उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/5। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 से पहले 5 था, उसके बाद एक बढ़ जा रहा है, कितना हो जा रहा है 6, और कितनी बार हो रहा है भाई 2 साल, तो इसको 2 बार लिख लेंगे 6/5। कितना आ गया भाई 3p - 1080। ये आ गया क्या हमारा अमाउंट। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा अमाउंट। अब इसको क्या करेंगे हम लोग सोल्व कर लेंगे, तो 25 इधर जाएगा, 36 36 ऊपर कितना भाई 36, 36 दूनी का 72p, -36 में 6 से करेंगे तो 216 आ जाएगा। इसको तो 25 दिया, कितना हो जाएगा 75p -1080 इंटू में इसको 25 ऐसे ही छोड़ देते हैं, देखते हैं यहाँ पे काम आएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आगे, काम आएगा भाई। 25 से 108 में क्या करते हैं गुना कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा भाई,
तो कितना आएगा देखो, जीरो का जीरो, 25 × 8 = 200, हाथ में बचा 2 और 25 × 2 = 27, 27,000 आ गया। अच्छा, ये 75, हाँ सही है। हम्म, सही है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 75p इक्वल टू में 72p माइनस का 21,600। अब देखो ये क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 75 में से 72 जाएगा तो आ जाएगा 3p, इधर आ जाएगा प्लस, तो 27,000 में से 21,600 जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 600 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 26,000, 26,400। 26,400 में से 21,000 जाएगा तो 5,400। तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 18×3 = 54, 1800। ये आ गया क्या हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये है भाई काफ़ी अच्छा। ये दिया है मिल्क मिक्सचर एंड एलिगेशन का। इसमें क्या है कि अ कंटेनर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो इतना, ठीक है। द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर दे दिया इतना। इफ 20 मीटर जो लीटर मिक्सचर है उसको निकाल लिया जाता है और उसको रिप्लेस कर दिया जाता है फिर 20 लीटर से, ठीक। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वन मोर टाइम तो फाइंड द रेशियो ऑफ द वाटर एंड मिल्क फाइंड मिक्सचर, ठीक है। देखो इसमें क्या रहा है, क्या कि जो मिल्क और वाटर का रेशियो है जो ना, 2:3 दिया हुआ है। और जो शुरू में जो उनका जो क्या था कैपेसिटी, क्या बोलते हैं यहाँ पे, उसका अमाउंट था 80 लीटर था, 80 लीटर था, और उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 था। तो कह रहा है कि 20 लीटर निकाल लिया जा रहा है, फिर 20 लीटर पानी डाल दिया जा रहा है, फिर 20 लीटर निकाल दिया जा रहा है, फिर 20 लीटर पानी डाल दिया जा रहा है। ये 20 लीटर 2 बार दोहराया जा रहा है। तो देखो हम लोग यहाँ से मिल्क निकाल सकते हैं जो 80 लीटर टोटल है। एक सेकंड इसको मिटाते हैं भाई। 80 लीटर टोटल क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मिक्सचर दिया हुआ है। उसमें मिल्क कितना है, दो, 2/5, 2/5। तो यहाँ पे 5 से कट जाएगा कितना बार में, 16×5 = 80, तो कितना आ गया भाई, 32 लीटर। तो इसमें पहले 32 लीटर मिल्क था। तो इसमें क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है, फाइनल क्वांटिटी इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी इंटू 1 - x/c के पावर पावर n, ठीक है, m नहीं n, या पावर t जितना टाइम दिया हुआ। देखो x क्या है, जितना निकाला जा रहा है एक बार में, ठीक है, एक बार में। c क्या होता है, फुल कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी होता है c। और ये जो अमाउंट टेकन आउट, अमाउंट टेकन आउट, ठीक है, ये होता है अमाउंट। अच्छा लिख देते भाई, नहीं तो कहेगा सबकी कलर बदल देते हैं इसका। अमाउंट टेकन आउट, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इनिशियल क्वांटिटी कितना था भाई, मिक्सचर का कितना था भाई, 32, दूध का था 32। 1 - x निकाला जा रहा है कितना भाई, 20। और फुल कैपेसिटी कितना भाई, 80। और दोहराया कितना बार गया है, देखो एक बार कहा है कि निकालें और फिर कहा है कि एक बार और, मतलब कि 2 बार। तो यहाँ से देखते हैं कि फाइनल क्वांटिटी में दूध कितना हो जाएगा। तो 20×4 = 80, 4 में से एक गया, कितना गया भाई, 3/4। और 3/4, ये क्या हुआ, 2 बार रिपीट हो गया। तो 16 दूनी का 32, कितना गया, 3 तिहाई का 9। मतलब फाइनल क्वांटिटी में, ए भाई 3 तिहाई 9 दूनी 18, सॉरी सॉरी, 9 दूनी में कितना गया भाई, 18 लीटर। तो फाइनल क्वांटिटी जब टोटल ये प्रक्रिया हम पूरा कर लिए हैं, तो जो दूध था वो बचा 18 लीटर। पूछा क्या है, किसका रेशियो पूछा है, वाटर टू मिल्क का, देख रहे हो, वाटर टू मिल्क का रेशियो पूछा है। एक सेकंड, वाटर टू मिल्क, तो वाटर देखो, तो यहाँ पे मिल्क कितना दिया दिया है भाई, 18। टोटल मिक्सचर कितना था, 80 लीटर, उसमें से 18 गया तो कितना आ जाएगा भाई, 7 में से गया तो 6, तो 62 लीटर कितना आ जाएगा भाई, दूध। अब इसको क्या करेंगे, काट लेंगे, तो 3 × 1 = 31 रेशियो कितना आ जाएगा भाई, 9। ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर, 31/9, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये भाई ट्रिग्नोमेट्री का काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है कि इसमें एक दे दिया कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन है। हम लोग क्या करते हैं ना, अक्सर स्टूडेंट क्या करता है, कंडीशन को इग्नोर कर देता है, यहीं पे हो जाता है क्या, गलती। देखो 3π/2 है, मतलब कि 180 में 290, मतलब कि 270 डिग्री। और ये कितना भाई, 360 डिग्री। ये आ गया क्या हमारा, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो जाता है हमारा क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट,
ठीक है। ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90, ये होता है 180 और ये होता है 270। तो कह रहा है ना कि जो सेक एक्स है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे लाई कर रहा है। अच्छा, इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव, इसमें होता है साइन, साइन और कॉसेक, ठीक है, कॉसेक पॉजिटिव। इसमें क्या होता है टेन और कॉट पॉजिटिव, ठीक है, कॉट पॉजिटिव, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है क्या, कॉस, कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है सेक, तो यहाँ पे एक्स देखो, अगर हम लोग को ये सब कुछ नहीं करते तो सेक एक्स इक्वल टू √2 था, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ जाता है 45 डिग्री। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दे दिया है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे दे दिया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 45 डिग्री को 270 में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। कितना आ जाएगा भाई, 315 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा क्या कि एक्स का वैल्यू हो जाएगा। लेकिन लेकिन इतना हमको निकालने का कोई भी चीज का जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। सब टीचर यूट्यूब पर देखोगे तो ऐसे ही करा हुए होंगे, लेकिन इसको निकालने का जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री, ठीक है। कितना आ गया फिर 45 डिग्री, देखो कॉस 45 क्या होता है 1/√2, तो सेक क्या हो जाएगा उसका उल्टा √2, ठीक है, 45 डिग्री। तो लेकिन है कितना भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में, बस हमको इतना याद रखना है। 1 + tan 45 कितना हो जाएगा भाई 1। लेकिन टेन टेन का जो 45 है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या हो जाता है भाई, निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा भाई, निगेटिव हो जाएगा। प्लस कॉसेक 45 कितना हो जाता है भाई, √2। बट कॉसेक क्या होता है भाई कि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बट हमारा कौन सा क्वाड्रेंट दिया भाई, फोर्थ, तो क्या हो जाएगा भाई, निगेटिव। कोई भी चीज रटने का, कोई भी वैल्यू निकालने का यहाँ पे जरूरत ना था। यहाँ पे क्या है 1, कॉट का वैल्यू 45 पे क्या होता है भाई 1। बट कॉट क्या थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बट है यहाँ पे क्या फोर्थ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई निगेटिव, ठीक है। और कॉसेक, कॉसेक 45 क्या होता है भाई √2। बट कॉसेक 45 सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यहाँ पे फोर्थ है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे निगेटिव, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। माइनस था माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। तो एक में से एक जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, माइनस का √2 ऊपर में, एक से एक कट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा प्लस का √2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा भाई -1। ये हो गया हमारा क्या आंसर। कितना सिंपली कर लिए मेरे भाई। हमको कोई भी एंगल वगैरह उतना निकालने की जरूरत नहीं पड़ा कि एक्स इक्वल टू आया 315, कितना है भाई 315। और फिर यहाँ पे 315 रखते हैं, फिर उसको कैलकुलेट करते निकालते हैं, सब सब गड़बड़ा जाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है काफी मतलब पेचीदा, पेचीदा बना दिया है इसमें इस सवाल को। लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपली ऑप्शन मेथड से करेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। इसमें कहा क्या है, द लिस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन सक्सेसफुली डिवाइडेड बाई 357, 357 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ जा रहा है भाई 246। तो हम लोग इसको सोल्व करने के बजाय इसको डायरेक्ट हम इसमें इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे कि यहाँ पे डिवाइड करने पर बच रहा है जितना रिमाइंडर बोला है उतना कि नहीं। तो इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 × 9 1 4, 3 × 4 = 12, 2 5, 3 से तो कैसे यहाँ पे कितना आ जा रहा है भाई 4 रिमाइंडर, खत्म। यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 3 × 9 1 4, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, 2 9 3 27, यहाँ पे कितना आ जा रहा है भाई 2 रिमाइंडर। यहाँ पे बोला भी कितना था भाई 2, तो सही तो है। तो एक बार क्या करते हैं कि हम लोग दूसरे से भी चेक कर लेते हैं, 5 5 दूनी 10, और पैनवा 45 लगाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 4, तो यहाँ पे ये भी सेटिस्फाई कर गया। यहाँ पे भी रिमाइंडर 7 से भी लगा के देख लेते हैं, और क्या मन है तो 7 से 3 4 7 चौक 28, 6 9 7 9 63, कितना गया भाई 6। तो ये क्या कर, तो वीडियो कैसा लगा मेरे भाई लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और ऐसे ही सवाल लाने के लिए ज़रूर कमेंट करना कि ऐसे ही सवाल लाएं और इससे भी अच्छा लाएं या इससे इजी लाएं, ठीक है। कमेंट करके बताना तुम लोगों को जैसे सवाल चाहिए भाई, हम तो वैसे ही नहीं कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टट्टा बाय बाय मेरे भाई, जय श्री राम।